नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री से लेके वर्तमान तक के सफ़र को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार राज्य में किया था, जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी समय के साथ साथ उसमें और डेवलपमेंट हुआ और उसमें बहुत सारे लोग आए, यानी कि दुनिया में निवासी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बना था, जो कि बिहार में बना। नालंदा यूनिवर्सिटी को निवासी यूनिवर्सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों रहते थे और इसे बोलते हैं निवासी यूनिवर्सिटी। निवासी यूनिवर्सिटी में बच्चों की संख्या और शिक्षक की संख्या असमान थी, यानी शिक्षकों की संख्या लगभग 2000 थी और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000। यानी कि आज के समय के हिसाब से हम एवरेज निकालें तो प्रति 6 स्टूडेंट पे एक टीचर शिक्षा के लिए उस विद्यार्थी को मार्गदर्शन के लिए प्रदान किया जाता था। तो शिक्षा के केंद्र में हमने ये जान लिया कि इस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी कैसे थे। नालंदा को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। साथ ही अब इसके बारे में हम जान जाते हैं कि शिक्षा क्या था और शिक्षा में किस प्रकार के सब्जेक्ट का इसमें समावेश किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। तो इस यूनिवर्सिटी की शिक्षा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पे कोई भी आए और कोई भी शिक्षा ग्रहण कर ले, नहीं। इसमें एक कानून था, एक नियम बनाया गया था, जिसके अनुसार ही जो उस नियम क्राइटेरिया को कंप्लीट करता था वही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को सभी विद्यार्थियों को पास करना पड़ता था। जो विद्यार्थी पास करते थे वो विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इसी प्रकार हम ये भी कहते हैं कि जो बहुत दूर दूर से अलग अलग देश विदेशों से स्टूडेंट आते थे, एग्ज़ाम को पास करते थे और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके उसमें पढ़ते थे। साथ ही इसमें दूर दूर के स्टूडेंट के साथ साथ हमारे भारत के भी स्टूडेंट रहते थे और वो भी यहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी और बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने की। विषय के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद, गणित, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे और बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जाता था कि वो यूनिवर्सिटी में बच्चे जो भी चीज़ें पढ़े उनको लंबे टाइम तक याद रहे। इस प्रकार से टीचर बच्चों की सहायता करते थे और बच्चों को योग्य रूप से निपुण बनाते थे उनके सब्जेक्ट में। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी जो है उसका नाम था धर्मगुंज और इसे हम माउंटेन ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं। जानते हैं कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, इतने ऊंचे तक मंजिल थे, इसमें लगभग 8 से 9 मंजिला थे, जिसमें कि बुकें भरी हुई थी। ये एक बुक का संग्रह नहीं था, ये एक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महान केंद्र था स्टडी का, यानी कि इसमें बहुत सारे नॉलेज का भंडार छिपा हुआ था जो विद्यार्थी को और शिक्षक को एक नया मार्गदर्शन देता था और विद्यार्थी और शिक्षक को एक दूसरे की सहायता करने में मदद प्रदान करता था। इस प्रकार की लाइब्रेरी इस यूनिवर्सिटी में उपस्थित थी। अगर इस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवाल आता है कि संस्था है उसमें अपने देश के लोग शामिल हैं, तो ये बहुत छोटी बात है। लेकिन अगर उसी संस्था में देश विदेश से लोग आने लगे, शामिल होने लगे, उसकी प्रतिष्ठा को बताने लगे, तो अपने आप में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज अपने आप में एक प्रतिष्ठित नाम का तो आपको ये भी पता चल गया कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश के लोग शामिल हुआ करते थे जो देश के लिए गौरव और शान का काम करती थी। अब नालंदा किस प्रकार समय के साथ समाप्त हो गई, इसका विनाश हो गया, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उस समय का मुग़ल शासनकाल चलता था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा अत्याचारी शासक था जो बहुत सारे लोगों का
अत्याचार करता था। साथ ही हम ये भी जान जाते हैं कि वो बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करता था। इतना ज़्यादा लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए स्कॉलर्स को मार डाला, उनकी हत्या कर दिया और साथ ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको तबाह कर दिया, उसे जला दिया। जलाने के साथ साथ सभी चीज़ें तो अपने समय के साथ जल गई, जल्दी ही ख़त्म हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है कि उसकी लाइब्रेरी, नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। नालंदा की लाइब्रेरी में लगातार 3 महीने तक आगे जलती रहीं और इससे ये प्रमाण मिलता है कि उस लाइब्रेरी में कितनी सारी किताबें होंगी। इतना सारा ब्रह्मांड का केंद्र होगा पढ़ाई का जो कि इतने लंबे समय तक जलता रहा। तो ये हमारे और आपके विचार की बात है, सोचने वाली बात है कि ऐसे 3 महीने तक लगातार अगर कोई किताबें जल रही हैं तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा किताबों का भंडार होगा। तो ये सोचने वाली बात है और आप मुझे इस पर कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे बस ये बात कहना चाहूँगी कि इतिहास गवाह है कि इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। किसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी एक रिसर्चर ने रिसर्च किया और उस पर ये पता लगाया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी थी या कोई बड़ा केंद्र था। ये क्या था, कैसे था, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और साथ ही सन 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा ये बताया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो 2024 में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया गया। बस अंतर ये है कि पहले ज़माने का जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसका स्ट्रक्चर अलग है और आज के ज़माने का जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो चलिए इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। और जो भी चीज़ आपको समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।